हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो हम इंडियन टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा मार्केट था। मतलब जो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उसकी सप्लाई पूरे वर्ल्ड के अंदर होती थी। तो इंडियन जो टेक्सटाइल थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई की जाती थी, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो सिचुएशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब जो कपड़े बनाने का प्रोडक्शन है उसकी सिचुएशन कैसी थी। तो सिचुएशन कैसी थी किसकी? टेक्सटाइल प्रोडक्शन की। तो अराउंड 1757 के अंदर क्या हुआ था? 1757 के अंदर एक बैटल लड़ा गया था। तो वो बंगाल के अंदर लड़ा गया था। उस बैटल का नाम क्या था? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो जो बैटल लड़ा गया था उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। तो अराउंड 1750 के आसपास में, बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर एक बैटल लड़ा था, उससे पहले इंडिया वाज बाई फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मतलब इसके अंदर ऐसा बोला है कि जब बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल नहीं किया था तो 1750 के आसपास में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या फिर जो कॉटन के बने हुए कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब उनके कॉटन टेक्सटाइल की पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई की जाती थी। तो इंडिया के ही कॉटन की क्यों की जाती थी? कॉटन तो और जगह भी बहुत है, लेकिन इंडिया के कॉटन को इतना पहनना लोग पसंद क्यों करते थे? तो ये जो कॉटन होता था इसकी जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। तो जो कॉटन था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था, वो एकदम फर्टाइल ब्लैक सॉइल के ऊपर ग्रो किया हुआ होता था। तो इसी कारण से जो कॉटन था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और एक्वासाइड क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब यहाँ के जो लेबर थे वो बहुत ही अच्छा कपड़ा बनाते थे। मतलब वो कॉटन से बहुत ही अच्छी तरह की ड्रेस बनाते थे, सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन करके। तो स्किल्ड लेबर्स हुआ करते थे, स्किल्ड वीवर्स हुआ करते थे। तो इतना सब कुछ समझ आ गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल को कनकर किया था उससे पहले जो इंडिया का कॉटन हुआ करता था, तो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। क्यों? क्योंकि जो कॉटन हुआ करता था वो फाइन क्वालिटी का था और इक्वासाइड क्राफ्टमैनशिप, मतलब जो वीवर्स हुआ करते थे वो बहुत ही मस्त ड्रेसेस बनाते थे। दे वर ट्रेडेड। अब जो कॉटन था या फिर जो कपड़े होते थे इंडिया के वो कहाँ पर सप्लाई किए जाते थे? जैसे मान लो ये एशिया है, तो ये एशिया है। दे वर ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये साउथ वाला पार्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉटन होता था उसकी सप्लाई की जाती थी। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया के अंदर, तो यहाँ पे, और सेंट्रल एशिया मतलब यहाँ पे। तो मान लो इतनी दूर के अंदर जो इंडिया की ड्रेसेस होती थी उनकी सप्लाई की जाती थी, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर। तो जो एक दिन क्या हुआ कि जो यूरोपियन, पहले तो हमने देखा था कि ये एशिया के इतने पार्ट के अंदर ही जो इंडिया की टेक्सटाइल थी उसकी सप्लाई की जाती थी। तो इसके अंदर जो यूरोप था वो नहीं था। लेकिन एक बार जो यूरोप है वो इराक के अंदर आया हुआ था, उसके ट्रेडर्स इराक के अंदर आए हुए थे। तो उन्हें भी एक दिन जो कपड़ा था इंडिया का वो मिल गया। अब उन्हें भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब उन्होंने उस कपड़े को, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो ये जो इंडिया है ये इराक के ऊपर सप्लाई करवाता है किसकी? टेक्सटाइल की। और जो इराक है वो जो यूरोप है वहाँ पे सप्लाई करवाता है।
तो जब जो ट्रेडर्स होते हैं यूरोप के वो इराक के अंदर आए हुए थे तो उन्हें भी इंडिया के जो कपड़ा था वो मिल गया था और वो उन्होंने यूरोप के अंदर ले जाके बेच दिया। तो उसके जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो इसी कारण से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी इंडिया के अंदर आ गई ट्रेड करने के लिए कॉटन टेक्सटाइल का। बाय इंडियन टेक्सटाइल्स वो क्या करते थे, इंडिया का जो भी कपड़ा होता था उसे खरीदते थे, सेल देम इन यूरोप, उसे यूरोप के अंदर बेचते थे। और इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो वो यहाँ से बहुत ही कम कीमत के ऊपर या फिर बहुत ही सस्ता कपड़ा ले जाते थे और यूरोप के अंदर इंडिया के कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इसी कारण से वो जो कपड़ा है वो महंगा बिकता था और उसकी हिस्ट्री है। तो जैसे वर्ड्स जो होते हैं, जैसे मान लो कैलिको है तो उसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री है, जो मुस्लिम है उसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री कैसे है तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर किसके बारे में जाना, हमने जाना कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसके वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारा जो कपड़ा था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होता था, जिसके अंदर यूरोप भी आता है। तो पहले इतने पार्ट्स के अंदर जो हमारा कपड़ा था वो सप्लाई होता था। तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पे यूरोप का कपड़ा, यहाँ पे जो इंडिया का कपड़ा था वो सप्लाई होता था। लेकिन एक बार यूरोपियन कंपनी जो है वो इराक के अंदर आए हुए थे और उन्हें वहाँ पे इंडिया का कपड़ा मिल गया और वे यहाँ पे इंडिया के अंदर आ गए ट्रेड करने के लिए। फिर वो ट्रेड से कैसे टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो ये सब कुछ हमने हमारे इस वीडियो के अंदर जाना। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.